अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, वेलकम टू पाकिस्तान ट्रिप एपिसोड 7। हम लोग एक दिन पहले अस्तोर से आए हैं और पीसी हुंजा पे रुके थे। पीसी हुंजा के सामने राकोपोशी का बहुत ही शानदार व्यू था। सुबह उठकर सबसे पहले हम लोगों ने नाश्ता किया। आज हमारा प्लान हुंजा की तरफ जाना है और डिफरेंट साइट्स एक्सप्लोर करना है। सबसे पहले हम लोग निगार वैली की तरफ गए। रास्ते में हमें एक जगह मिली जहाँ पे हुंजा रिवर और निगार रिवर आपस में मिल रहे थे, तो वहाँ पर हम लोग थोड़ी देर के लिए रुक गए। हम लोग ये है हुंजा रिवर और ये आ रहा है नगर रिवर। ये आगे आगे इधर मर्ज हो रहे हैं। आप देखें तो अलग कलर में, ये थोड़ा सा मटियाला पानी है और ये अताबाद लेक से आ रहा था थोड़ा सा ग्रीनिश पानी। और ये है नगर ब्रिज और हमारे वहाँ से वहाँ हमारी गाड़ी है। यहाँ पर ये दो दरिया आगे मिल रहे हैं। दैट्स द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस एरिया। So this is the crystal water or blue water, you can say, grey, and this is the another water, muddy, which is coming from here. और ये दोनों आपस में आके इस स्पॉट पे अगर आप देखो राइट देयर, यहाँ पर ये वाला और ये वाला, ये दोनों आपस में मिल रहे हैं। बना थे तो हमला देता देगा देता या वो रे नादानी मारो फूल बनड़ो रे नादानी बनड़ो फूल बनड़ो रे। ये जो दरिया है नगर का है और ये दरिया जो है हुंजा का है और यहाँ ये है ये है माइन जो कि मार्बल निकाला जाता है और फिर ये चाइना एक्सपोर्ट होता है। इसका ये नाम है गोल्डन पीक। और ये जाएंगे ना। और दूसरा छोटा वाला क्या है? दूसरा जो छोटा वाला है हाँ छोटे के वो उसका नाम है क्या नाम है? दस्तकी और एक गोल्डन। पहले क्या था? ये शाम के टाइम और सुबह के टाइम गोल्डन कलर की होती है। मारो फूल बनड़ो फूल बनड़ो रे नादानी बनड़ो फूल बनड़ो रे नादानी बनड़ो फूल बनड़ो। फिर हम लोग निगार वैली से होते हुए ऊपर ग्लेशियर की तरफ निकल गए।
रास्ते में बहुत ही खूबसूरत सीनरीज नज़र आई, गोल्डन पीक नज़र आई और बहुत से लोकल बच्चे भी नज़र आए जो स्कूल से आ रहे थे। ऊपर ग्लेशियर पहुंचकर हम लोगों ने सबसे पहले वहां पर कुछ चाय पी और वहां की कुछ लोकल डिश ट्राई की। उसके बाद हम लोग ऊपर ग्लेशियर की तरफ चले गए और वहां पे हम लोगों ने ड्रोन उड़ाया। कैपल पीक और ये वहाँ से दिस हॉपर ग्लेशियर कमिंग फ्रॉम ऑल द वे फ्रॉम द टॉप हियर। This is called Hopper Glacier. ऊपर ग्लेशियर देखकर काफ़ी हैरानगी हुई क्योंकि मैंने पहले कभी इस तरह का ग्लेशियर नहीं देखा था। मैंने पहले टीवी पे ग्लेशियर देखे हैं, वो आइसबर्ग की तरह होते हैं, लेकिन ये बहुत ही डिफरेंट टाइप का ग्लेशियर था, लेकिन बहुत ही खूबसूरत था। मैं इसके ऊपर ड्रोन आगे तक ले गया, लेकिन ज़्यादा आगे नहीं लेके गया क्योंकि मुझे डर था कि कहीं किसी पहाड़ से टकरा ना जाए। क्या चाहा था वो ही लौट गया, क्या इतनी यादों की उड़ती जाए रंगों में से कुछ देखती जाए। एक झील थी, कई फूल थे, अल्टिट फोर्ट कोई 1000 साल पुराना फोर्ट है और ये बहुत ही बुलंदी के ऊपर तामीर किया गया है। अल्टिट फोर्ट जाने के लिए हमें करीमाबाद बाज़ार से गुज़रना पड़ा। फिर उसके बाद अल्टिट फोर्ट जब हम पहुँचे तो उसके बाद बहुत ही शानदार एक बाग था और उस गार्डन में हमें एक टूर गाइड भी मिला, उसने हमें अल्टिट फोर्ट का टूर दिया। ये अल्टिट फोर्ट जी 1100 साल पुराना, इसके तामीर करने वाले हजरात शिगर से आए। वहाँ से एक शहजादी बैह की आई थी, उसके साथ आने वाले उसके बारात ने ये महल बतौर जहेज डावरी में बना के दिया। 2 मकासद थे। आप देखते हैं इंटरलॉक्ड वुडन फ्रेम है, इसमें ज़लज़ला बर्दाश्त करने की सलाहियत 8.5 रेक्टर स्केल मिनिमम। हाँ जी, वजह वुडन फ्रेम, मसलन बाहर से एक बीम आपको नज़र आएगी, उसके मध्य मुकाबिल अंदर भी एक बीम है, दोनों को कुशन्स के ज़रिए लॉक किया गया है। आप देखते हैं कुछ लकड़ियाँ बाहर निकली हुई हैं, वो लॉक करने के लिए, क्योंकि हमारा गिलगित बल्तिस्तान 2 टेक्टोनिक प्लेट्स, यूरेशियन इंडियन, 4 माउंटेन रेंजेस, काराकोरम, हिंदू कुश, हम्माला और पामीर रेंज का जंक्शन है।
तो ज़लज़ले बाज़ औक़ात आते रहते हैं, इसीलिए उनको तजुर्बा था नेचर का और इन्वेजन से भी बचना था, दाखिली व खारिजी खतरात से शाही ख़ानदान को बचाना। इंट्रेंस यहाँ से है, अंदर के तमाम तर दरवाजे बहुत शॉर्ट हैं। आप दरवाजों से दरवाजे शॉर्ट होने का रीज़न हमलावरों को यकलख्त आने ना दिया जाए, बहू करके आएंगे चौक होंगे। दूसरा क्लाइमेट कंट्रोल था, सर्दियों से बचने के लिए दरवाजे 2-3 महीनों में बने। ये 1100 साल पुराना है। बल्टिक फोर्ट 800 साल पुराना है। यहाँ से 200-300 साल बाद वहाँ शिफ्ट हो गए थे, लेकिन शिफ्ट होने के 4 महीने तक समर के यहाँ आते थे। हर साल 4 महीने समर के यहाँ गुजारते थे, क्योंकि उनके पास नीचे बाग था, ये जो आप गार्डन देख के आए। लेकिन बाग बनाने का रीज़न भाई जब ये था तो वो क्यों बनाया? बल्टिक फोर्ट नहीं, कुछ सियासी मसाइल थे। सो अल्तित के हमारे गांव वाले तमाम बड़ी सीटों पर खुद काबिज रहते थे। बल्तित और गरिश को छोटी मोटी सीटें देके फाइल किया, तो ठान गए दोनों कि नया महल बना दो। नया महल बना के बादशाह के बड़े बेटे को विस्परिंग में कामयाब हो गए, फिर उधर लेके गए बड़े को। छोटे ने कहा ठीक है, ये नदी नाला जो है यहाँ से अपर हुंजा मेरा, लोअर तुम्हारा, इस बात पे झगड़ा हुआ तो बल्टिक फोर्ट में शिफ्ट हो गए। लेकिन 4 महीने समर के लिए इधर आते रहे, उनकी मजबूरी थी, क्योंकि समर में उनका अच्छा गुजरता था। ये बाग है जिसमें ज़्यादातर फ्रूट के दरख्त होते हैं। वो लोग तो मुसलमान थे? नहीं, इस्लाम यहाँ 1620 में आया है। प्री इस्लामिक आर्किटेक्चर है। इससे पहले कौन थे? बुद्धिज़्म, प्री बुद्धिज़्म, ताओइज़्म, शामनिज़्म। और यहाँ सबसे पहले 400 BC लोग आए। हाँ जी, मैं यही बताने लगा हूँ। 400 BC सबसे पहले हुन डायनेस्टी के लोग चीन से आए। उन्होंने जगह का नाम रखा हुनजो। हम आपस में हुनजो ही कहते हैं। अंग्रेजों ने 1891 में लीगल डॉक्यूमेंट्स में हुनजा लिख दिया है। एक्चुअल जो असल तलफ़ुज़ है हुनजो है, हम आपस में हुनजो ही कहते हैं। जिस तरह चाइना में ग्वांजो, मानजो, हानजो पैदा हुए बोल रहे थे। सो हुन कौम आए सबसे पहले, उसके बाद 35 कबाइल मुख्तलिफ जगहों से। यहाँ हमारे हुंजा में 35 कबाइल हैं, जगह जगह से आए हुए। रशियन हैं, संतलेशन हैं, इंडो आर्यन हैं, योगर हैं, तिब्बतन हैं, चाइनीज़ के चिंग मांग पिंग डायनेस्टी के लोग हैं, मुख्तलिफ अक़वाम आ गया, क्योंकि ये बैटल फील्ड रहा है। इंडिया से लोग यानी नहीं ये सारे ऊपर से। हमने बहुत मारे इंडियन और महाराजा कश्मीर अली, इसीलिए अब भी वो हमें लिए दान किसान है। अभी ज़्यादातर लोग फेयर्स के नहीं यहाँ पे सेंट्रल एशियन है ज़्यादा। और यहाँ 2 कबाइल हैं, एक कबीले को हम जेहरौफ कुछ कहते हैं। अच्छा। वो रशियन है, नीली आंखें, सफ़ेद चेहरा, लंबे कद वाले। ओके, थैंक यू। सारे दरवाजे और तस्वीरें बनी हुई उसी वक्त की हैं, 1100 years। लकड़ी को नहीं छेड़ा गया ना, ये सनोवर की लकड़ी है। इसकी ग्रोविंग है 3000 साल है। ग्रोविंग रेट 8 सेंटीमीटर इन हाइट है। तो ये अभी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इसको मेंटेन कर रहा है, कौन मेंटेन कर रहा है? वसीम सरकार है? आ जाए गवर्नमेंट अपने आप को मेंटेन आगे नहीं, इतना छोटा नहीं, नहीं अंदर होगा, अंदर ये वाला तो इतना छोटा नहीं। ये वाला बोलते भी जाओ कुछ दरवाजे तो वो चौड़ा था, उस पर खर्चा होता है। 50% इस वक्त लाहौर को रेनोवेट कर रहा है। यही इकेडी है, आगा खान डेवलपमेंट नेटवर्क वहाँ जा रहा है। पता नहीं पानी का कितना लगा। सो ये पहला कमरा है जो कि रिसेप्शन इस्तेमाल हुआ है और गार्ड। यहाँ रात को चंद कमांडोज पहरा देते थे, दिन को एक रिसेप्शनिस्ट। ऊपर पार्लियामेंट था, हम वहाँ जाएंगे, वहाँ तक आने वाले मिनिस्टरों को रिसीव करते थे। और ये वाइन सेलर था, ये बड़ा था। मजहब इस्लाम के आमद के बाद लीगली रिलीजियसली ये वाइन बनाना बंद हो गया। ये ज़मींदोज इसलिए बनाते थे, हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा सर्दियाँ होती हैं।
तकरीबन अक्टूबर के मिड से ठंड शुरू हो जाएगी, इसलिए अंगूर का फर्मेंटेशन स्लो हो जाता है और बैक्टीरिया भी यहाँ बहुत कम है। आप कहीं से गिरा हुआ सेब का आधा सड़ चुका हो तो आधा हटा के बाकी खा लो, आपको कुछ नहीं हो सकता। वहाँ आपके मैदानी इलाकों में थोड़ा सा भी खराब हो चुका हो तो पूरा फल को रिवाया करना पड़ेगा, वरना वॉशरूम बेडरूम। तो इसलिए यहाँ बैक्टीरिया बहुत कम है। दूध को दही बनाने के लिए 3 दिन लगते हैं यहाँ समर में। विंटर में तो दही बनती ही नहीं है, इस वक्त तो वो ईस्ट मिला लेते हैं, पुराने ज़माने में मुश्किल हो जाता था। और ये भाई साहब आपके पीछे खड़ी खबर है, पुराने ज़माने में एक शहजादे ने अपने भाई के खिलाफ बगावत की, बड़े ने छोटे को समझाया, न माना चुनवा दिया। इसको छोटे छोटा नाम क्या है? जमाल उसका नाम। ये इसके अंदर चुनवा दिया उसने? हाँ जी। तो अभी है या नहीं उसने बोला? जमाल भाई सलाम अलैकुम। तो ये मंगोलों का रिवाज था। आपके वहाँ भी चुनवाने का जो मुगल आजम फिल्म की वजह से सबको पता चला ना कि वहाँ भी बहुतों को चुनवाया गया है, सिर्फ एक अनारकली को नहीं, क्योंकि आपके मुगल एम्पायर, वो मुगल फारसी में मंगोल को मुगल कहते हैं, वो सारे मंगोल्स थे। और ये जो दरवाज़ा है यहाँ से रॉयल प्रीमिसेस के एंड तक सुरंग थी, से जंगे ख़त्म सुरंग हटा दी। 2 मीटर की थोड़ी बाकी है, वापसी पहली यहाँ से यहाँ सर पकड़ने के लिए मैंने 2-3 महीने में बना लिया था, ये अभी नहीं बना सकते। ये 3 महीने में बना पूरा। 3 महीने। किचन है। तो ये कॉन्फ्रेंस हॉल था, वो भी असेंबली, और यहाँ कबाइल के लीडर्स आते थे, स्टेट के मिनिस्टर्स आते थे, रोजाना सियासी गुफ्तगू, हफ्ते में 1 मरतबा सुप्रीम कोर्ट यही है। बड़े बड़े मसाइल यहाँ हल करते थे। मिनिस्टरों के लिए उनके सर्वेंट्स खाना उनके सामने सूप बनता था। सामने बनाने का ज़रूरी इसलिए था ताकि उनको डाउट न हो पॉइजनिंग। और ये क्रॉस वेंटिलेशन है, यहाँ जलाएंगे वहाँ से हवा इधर आएगी, गर्म होकर ऊपर उठने लगे, हाई टेम्परेचर वैक्यूम पैदा करता है, वैक्यूम धुआं को बाहर निकाल देगा। और आपके सिंध में, पंजाब में मट्टी के बर्तन बनाने का अभी थोड़ा बहुत रिवाज है, हमारे यहाँ पत्थर के बनाते थे। इस पत्थर को हम बलोच कहते हैं, बहुत ही नरम है, बआसानी कुरेदा तराशा जा सकता है। और वो एक संदूक है, इसमें गंदम का आटा रखते थे। ये एक स्टोर है जिसमें ड्राई सब्जी रखते थे। आपके मैदानी इलाकों में जी बड़े मजे की सब्जियां सारा साल, हमारे यहाँ मौजूद है नहीं। तो यहाँ मेथी, पालक, टमाटर, कद्दू, साग के पत्ते, सीपस, हम फारसी में सीपस कहते हैं, हम शिकुकी कहते हैं। पुराने ज़माने में वो जब इब्तिदाई ग्रोविंग एज में हो तो वो काट के सुखाते थे। आप सब यहाँ खड़े रहें, मुझे आप में से कोई मुझे मोबाइल दीजिए, लाइए आपको स्काईलाइट के नीचे आए। پیمان بده که خمارستم، پیمان بده که خمارستم، من عاشق چشم مست یارستم، من عاشق چشم مست یارستم، بده بده که خمارستم، پیمان بده که خمارستم.
फिर उसके बाद हम लोगों ने अल्टिट फोर्ट के बाहर शॉप से कुछ ख़रीदारी की और ईगल नेस्ट की तरफ निकल गए। رویات با گلاب های چمن میماند گل را بکنید ورق ورق بوی کنید بالالای زاری به وطن بیاد। ईगल नेस्ट से व्यू बहुत ही शानदार था। लेफ्ट हैंड साइड पे निगार वैली थी और राइट हैंड साइड पे हुंजा वैली थी और दरमियान में से हुंजा रिवर बह रहा था। من عاشق چشم مست یارستم بده بده که خمارستم پیمانو بده که خمارستم از آمدنت اگر خبر می داشتم پیش قدمت کوچه را گل می کاشتم گل می کاشتم گل گلاب می کاشتم। फिर उसके बाद रात को हम लोगों ने ईगल नेस्ट होटल के रेस्टोरेंट से डिनर किया और याक बर्गर खाया। इनका याक बर्गर बहुत ही मज़ेदार था। फिर हम लोग करीमाबाद बाज़ार की तरफ निकल गए और रास्ते में अल्टिट फोर्ट का नाइट व्यू बहुत ही शानदार था। करीमाबाद बाज़ार से हम लोगों ने कुछ शॉपिंग की और फिर यहाँ पे कैफ़े डी हुंजा का एप्रिकॉट केक खाया। ये केक बहुत मशहूर है। फिर उसके बाद हम लोग अपने होटल चले गए। सी यू इन एपिसोड 8। अल्लाह हाफिज़।